गरीब आखिर और गरीब क्यों होते जा रहे हैं और अमीर क्यों होते जा रहे हैं। ये खाई दिन ब दिन बढ़ती ही क्यों जा रही है। क्यों दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है और बचा हुआ 5% धन 95% लोगों के पास है। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट और भी कई अमीर लोगों से उनका सारा पैसा वापस ले लें और दुनिया के सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दें तो कुछ सालों में वो पैसा वापस से अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क और वॉरेन बफेट की जेबों में चला जाएगा। इस अजीब सी अनसुलझी पहेली को आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। सवालों का जवाब छिपा है अमीरी के 5 रूल्स में, जिसे दुनिया का हर अमीर इंसान, चाहे अंबानी हो, चाहे जुकरबर्ग या रतन टाटा, सब कानून की तरह फॉलो करते हैं। जिन्हें अपनाकर अमीर और अमीर हो गए और जिन्हें अनदेखा कर कर गरीब बर्बाद हो रहे हैं। तो अमीरों का पहला रूल है अमीर बनिए मत, अमीर रहिए भी। बहुत लोग अमीर होने के बाद फिर से गरीबी की गर्त में चले जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास टपनी नहीं होती, कोई बैकअप प्लान नहीं होता। साथियों, कार में 4 नए टायर होने के बावजूद भी कंपनी एक एक्स्ट्रा टायर देती है कि अगर कार बीच रास्ते में पंक्चर हो जाए तो आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। कोई सेफ्टी सपोर्ट होनी ही चाहिए ताकि अचानक आई मुसीबत का आप सामना कर सकें। इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। जिस टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज बोला जाता था, क्या हुआ उसके साथ? जब वो एक आइसबर्ग से टकराया तो उसमें पानी भरने लगा, तो लोगों को उसमें से बाहर निकलने के लिए सेफ्टी बोट्स की जरूरत थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि टाइटैनिक में उतनी सेफ्टी बोट्स ही नहीं थी, क्योंकि जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया उनको ओवर कॉन्फिडेंस था। उनको लगता था कि यह जहाज कभी डूबेगा ही नहीं और इसी लापरवाही से 1500 लोग मारे गए। यहां भी कोई बैकअप प्लान उनके पास नहीं। Ladies and gentlemen, this world is full of uncertainty and unpredictability. कुछ भी कभी भी हो सकता है। पोम्पोई, इटली का अपने समय का सबसे समृद्ध और खुशहाल शहर, वहां रहने वाले लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके शहर से मात्र 24 किलोमीटर पर एक ज्वालामुखी धधक रही थी। एक दिन जब वो फट गई तो उसकी वजह से पूरा शहर और वहां के लोग एक झटके में राख हो गए। वहां के सभी लोग इग्नोरेंस मोड में जी रहे थे कि 24 किलोमीटर बहुत दूर है, कुछ नहीं होगा, और एक दिन सब साफ हो। ऐसे में 2001 में 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में बैठे और काम कर रहे लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये इस बिल्डिंग में काम करने का उनका आखिरी दिन होगा। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि अमीर सिर्फ बनिए मत, अमीर रहिए भी। दरअसल मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपके बुरे वक्त के लिए एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। बहुत लोग इग्नोरेंस की जिंदगी जीते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बैकअप प्लान जरूर बना सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इंश्योरेंस सभी को लेनी चाहिए, और वो भी ऑथेंटिक और सबसे बढ़िया टर्म इंश्योरेंस, ताकि आपके जाने के बाद आपके अपनों का कल भविष्य सुरक्षित रहे, आपके बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, आपके अपनों पर पैसे से जुड़ा कोई बोझ ना रहे। कोई भी पैसा व्यक्ति को नहीं लौटा सकता, लेकिन परिवार को जीवन जीने का हौसला जरूर दे सकता है। अगला बेहद इंपॉर्टेंट रूल है, जो खरीद सकते हो वो मत खरीदो, जो अफोर्ड कर सकते हो वो खरीदो। अमीर आदमी अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करता है और गरीब आदमी अपने शौक के हिसाब से। बेशुमार दौलत होने के बावजूद शाहरुख खान आज तक प्राइवेट जेट का सपना पूरा नहीं कर पाए, जबकि शाहरुख खान चाहे तो अपनी 6500 करोड़ की दौलत में से 400 करोड़ का प्राइवेट जेट आसानी से खरीद सकते हैं। बात पैसे की है ही नहीं, बात है समझदारी से खर्च करने की। शाहरुख कहते हैं कि उनके पास कई बार इतने पैसे आए कि वो प्लेन खरीद लें, पर पैसा आने पर उनके सामने 2 रास्ते होते थे, या तो प्लेन खरीद लें या फिर अगली फिल्म या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। और शाहरुख ने हर बार पैसे अपनी अगली फिल्म में लगा दिए। दूसरी तरफ जब किसी मिडिल क्लास लड़के की 30,000 की नौकरी लगती है ना, तो वो 20,000 की डाउन पेमेंट देकर 6,000 की EMI पर लेटेस्ट आईफोन खरीद लेता है। किसी गरीब की और अमीर की सोच में सबसे बड़ा फर्क यही है। शाहरुख को पता है कि उसके पास प्लेन खरीदने के पैसे तो हैं, पर शायद अफोर्ड करने के लिए
इसलिए वो 10 करोड़ की रोल्स रॉयस तो खरीदते हैं, पर 400 करोड़ का प्लेन नहीं। गरीब ये नहीं देखता कि वो क्या अफोर्ड कर सकता है, वो बस ये देखता है कि वो क्या खरीद सकता है। शाहरुख अपनी दौलत के 6.5% की कीमत के प्लेन को अपनी औकात से बाहर मानते हैं, इसीलिए अमीर है। और जो लोग 12 लाख की साल की कमाई से 25 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, वे गरीबी को खुद इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी खरीदते वक्त ये मत सोचिए क्या मैं इसे खरीद सकता हूं, ये पूछिए क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। याद रखिए, हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, हाथी पालना बड़ी बात है। और मेरा ये पक्का विश्वास है कि जो चीज आप खरीद सकते हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि उसे खरीद ही लेना चाहिए। अमीर होने का अगला रूल है सेविंग। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि मनी सेव इज मनी अर्न। 1920 में वेनेजुएला नाम के एक देश में तेल की खोज हुई। साल 1960 आते आते ये देश बेहद अमीर हो गया, इतना अमीर कि वहां पर जरूरत के सामान प्रोडक्शन कॉस्ट से भी सस्ते मिलते थे, क्योंकि सरकार हर सामान पर सब्सिडी देती। फिर 1980 के बाद कई कारणों से तेल से कमाई कम हुई तो सरकार ने लोन ले लिया। जब सरकार लोन की किस्तें नहीं भर पाई तो कर्ज बढ़ता गया और हालत ये हो गए कि वेनेजुएला की करेंसी गिरते गिरते इतनी गिर गई कि आपकी जेब में रखा एक भारतीय रुपया आज वेनेजुएला के 4.5 लाख बोलीवर के बराबर है। 40 साल पहले जो देश अमीर था, आज दूसरे देशों की भीख का मोहताज हो गया। दूसरी तरफ साल 1969 में एक और देश में तेल की खोज हुई, नॉर्वे। पर नॉर्वे आज दुनिया के सबसे खुशहाल और अमीर देशों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी आज यूएई और अमेरिका से भी बेटर है। और ये सब कुछ उसी तेल की कमाई से है जिस तेल के होने पर आज वेनेजुएला तबाह है। तो सवाल यहां ये उठता है कि ऐसा क्या किया नॉर्वे ने जो वेनेजुएला ने नहीं किया। इसका सीधा सा जवाब है दोस्त, बचत। तेल मिलने के कुछ ही सालों के बाद नॉर्वे की सरकार को समझ आ गया कि तेल के पैसे आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे। तो उन्होंने अपनी तेल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया और अपने बचत को फंड में जमा करने लगे। फंड का नाम रखा गया नॉर्वे सोवेरियन फंड और फिर उसी फंड से इन्वेस्टमेंट की गई और इसी फंड ने नॉर्वे को इतना मजबूत कर दिया कि जब 2008 में दुनिया मंदी से जूझ रही थी, नॉर्वे को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिर्फ सेविंग करके आप अमीर नहीं बनते, बल्कि उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है।